हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। इसका मतलब क्या कह रहा है कि हम दो कॉर्ड जो कि इक्वल लेंथ का होगा वो एक सर्कल में ड्रॉ करेंगे और दोनों इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो जो दो कॉर्ड से जो एंगल बनाएगा ना वो एंगल इक्वल होगा। करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। सपोज हमारे पास एक कॉर्ड हो गया ए बी, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड हम इक्वल लेंथ का बनाते हैं सी डी, ठीक है। अब ये जो है ना किसी पॉइंट, मान लो ये P है, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या रहा है कि अगर हम ये जो सेंटर, मान लो कि ये जो इसका सेंटर है O, इस सर्कल का सेंटर है O, तो वहाँ से अगर हम इस पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड जो CD है इसके साथ एक एंगल बनाया, मान लो ये एंगल 1 है और इसके साथ जो एंगल बनाया ये एंगल 2 है। तो बोल कह रहा है कि ये जो एंगल जो दो कॉर्ड्स के साथ बना रहा है 1 एंड 2 वो इक्वल होगा। तो हम लोग को टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि ये जो सेंटर है उससे ये कॉर्ड जो CD और AB है उस पे परपेंडिकुलर लाइंस डालना होगा। सपोज ये लाइन हम लोगों ने डाला M, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है ये इससे, और ये दूसरा लाइन डाल दिया N, ठीक है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो जब भी सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो होता है ना उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन जो ये जो CD कॉर्ड है वो 2 इक्वल पार्ट्स में होगा, मतलब कि CM जो है वो MD के इक्वल होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ OM perpendicular to CD and ON perpendicular to AB, ठीक है। इन दोनों कॉर्ड पे हम सेंटर से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। तो ये जो OM और ON है इन दोनों AB और CD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है ना कि CM जो है इज इक्वल टू DM हो जाएगा, और ये N है तो BN जो है वो इज इक्वल टू AN हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो इसको हमको प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि अगर ये दो ट्रायंगल ले OMP और OPN और इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो क्या होगा कि बाई सिम्प्लिसिटी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, तो अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो है एंगल M जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल N के, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री ईच हो जाएगा, 90 डिग्री ईच, ठीक है। दूसरा क्या होगा, OP इज इक्वल टू OP, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन साइड है। और तीसरा में क्या हो जाएगा, ये जो OM परपेंडिकुलर डाले हैं, चूँकि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ये जो लेंथ है ना OM वो इक्वल हो जाएगा ON के,
ठीक है। तो ये लेंथ इक्वल हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एन। तो अब हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एन पी के कौन से कॉन्ग्रुएंसी से? बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाय सी पी सी टी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो यही चीज़ तो हमको प्रूफ करना था कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।